कल से आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। जब तक सरकार मानदेय या स्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे नहीं लगाते तब तक हम आमरण अनशन पर रहूँगा, क्योंकि सरकार की हर योजना को धरातल पे हम ही मूर्त रूप देते हैं। अभी सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान में हमने बिल्कुल निःशुल्क कार्य किया है, जबकि सरकार ढिंढोरा पीट रही है साहब। ग्रामीण लोगों का हमने निःशुल्क कार्य किए हैं, जबकि असली त्याग तो हमारा ई मित्र प्लस ऑपरेटरों का रहा है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो हर एक ग्राम पंचायत में जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्य किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र जन्म होने के बाद, उसके बाद में बच्चा स्कूल जाता है तो उसके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जैसे एग्ज़ाम के फॉर्म सब कार्य हम ऑनलाइन करते हैं। तो सरकार से कहना चाहता हूं कि 400 प्रकार की योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे को कुछ नहीं दे रही और हमारा लगातार 8 वर्ष से शोषण किया जा रहा है। इसलिए सरकार जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं करती तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। गर्मी के समय में 45 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें हम यहाँ पर बैठे हुए हैं शहीद स्मारक पे। सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, क्योंकि हम युवा हैं और देश का भविष्य हैं। अगर सरकार ने युवाओं के साथ अच्छा नहीं किया तो युवा के उल्टे वायु होता है, तो वायु की तरह चलेंगे हम और सरकार को 2023 के चुनावों में हराने में पूरा दम लगाएंगे। मैं अरुण शर्मा, ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक समूह समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा धरने का चौथा दिन है और जो मेरे सहपाठी किशन चौधरी जी हैं टोंक से, उनका अनशन का दूसरा दिन है। फर्स्ट दिन वाले ही दिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज जो 45 और 40 का जो टेम्परेचर हो रहा है, जो एसी और कूलर फेल हो रहे हैं, जहाँ एक मेरा साथी अनशन पे बैठा हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी बहरी हो चुकी है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि 45 के टेम्परेचर के अंदर एक किसान पुत्र अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर, शहीदों की भूमि पर धरना अपने लिए, परिवार के लिए मांग रहा है, सरकार से न्याय गुहार मांग रहा है। मैं राजस्थान सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, गहलोत साहब, जो आपकी 400 योजनाएं हैं उनका प्लेटफार्म को संचालन करने वाला, इनको दौड़ाने वाला, इनको अव्वल करने वाला, और जो आपका सपना है डिजिटल राजस्थान, उसको करने वाले एक ई मित्र संचालक भाई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अनुशासन पखवाड़े में, कोरोना काल महामारी में, जब सभी विभागों ने अपने गेट के दरवाजे बंद कर लिए थे, जब एक यही राजीव गांधी सेवा केंद्र पर संचालक, ई मित्र संचालक ही थे, जिन्होंने घर घर जाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन किया और आज वो परिवार निःशुल्क इलाज का फ़ायदा ले रहे हैं, और जिसका आप ढिढोरा पीट रहे हो। लेकिन आप ढिढोरा तो ई मित्र वालों के ऊपर पीट रहे हो, इनको आप गुमराह कर रहे हो, देने की बजाय इनसे ले रहे हो। ऐसा हमने क्या अत्याचार किया है, क्या शोषण किया है, मुझे आप बताइए। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राजस्थान को डिजिटल राजस्थान बनाना है तो आप इन ई मित्र संचालकों को अपनी कमान सौंप दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि 1 महीने के अंदर राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा सोशल मीडिया के अंदर, और आपकी सारी योजनाओं का एक भी प्रकार नहीं, 101% हम आपकी सारी योजनाओं को घर घर जाके दे देंगे। उसमें मैं चाहता हूँ, हम ई मित्र संचालकों के साथ जो एक लूट का अड्डा बना रखा है आपने, अगर कोई भी व्यक्ति हम पर काम कराने आता है तो हम उससे पैसे लेते हैं और उस पैसे का टोकन कट के, और उसमें से हमें 20% 25% LSP खाता है। काम हम करते हैं, सरकार का और जनता का
लूट कौन कर रहा है? LSP। तो ये अत्याचार है। जो राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ई मित्र प्लस ऑपरेटर, ई मित्र संचालक हैं, हम ही ई मित्र संचालक हैं और हम ही ई मित्र प्लस ऑपरेटर हैं। जब आप BC करते हो, बड़ी बड़ी घोषणाओं को करते हो, तो साहब ये ई मित्र संचालक ही हैं जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के लोगों को घर घर से बुलाकर और राजीव गांधी सेवा के परिसर में बिठा के और ई मित्र प्लस की जो स्क्रीन होती है उस पर सीधा प्रसारण आपकी BC को हम दिखाते हैं। उस BC को ना दिखाएं, अगर लाइट ना आए, बंदा मौके पर ना पहुंचे ई मित्र संचालक, आप उस पर पेनल्टी लगाते हो। लेकिन आप लगाते क्यों? आप तो देते तो नहीं हो ना। आपको हक है कि अगर आप हमको मानदेय दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, आप तो उसमें हमें कमीशन भी नहीं दे रहे हो। हमें रोना तो ये है कि अगर किसी स्कीम को, किसी योजना को हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें से कमीशन मिल जाता है, लेकिन आप 1 महीने के अंदर आप 6 BC करते हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने नेट लगा रखे हैं, BBNL और राजनेट, वो आपके काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके कागजों में। जो BD कल्ला साहब अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके मशीनों को बता रहे थे विधानसभा में, वो बिल्कुल झूठ थी। क्योंकि मैं एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर हूँ, हमारे यहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आता है ई मित्र प्लस मशीन पर तो वो काम कैसे करेगा जब लाइट ही नहीं, उसको वापस जाना पड़ेगा। अरे डिजिटल राजस्थान का सपना जब साकार होगा जब 2400 घंटे लाइट और नेट कनेक्टिविटी होगी। उस आपकी BC को और आपके उस योजनाओं को कार्य करने के लिए हम मशीन के USB हब लगाते हैं, उसमें डिवाइस कनेक्टर लगाते हैं और अपने हॉटस्पॉट से उसमें नेट कनेक्ट करते हैं और आपकी BC को चलाते हैं। आम जन को आपकी योजनाओं को धरातल पर सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी प्रकार से हम आपकी योजनाओं को धरातल पे पहुंचा रहे हैं। और उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रही है। एक का सवाल नहीं है, 11,500 मेरे साथियों का सवाल है। इनके परिवार का, इनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? मेरा एक साथी आज किशन चौधरी, जिसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया। इसको मैंने कल SMS में एडमिट कराया। इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत, तो ऑक्सीजन लगी थी इसको। इस 45 डिग्री का टेम्परेचर है। आप AC में बैठते हो साहब, AC से निकल के एक बार देखो हालात क्या पैदा हो रहे हैं। आप इस चीज़ को देखो कि हम इस शहीद स्मारक पर शहीदों के रणभूमि में ये 3300 जिलों के लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं। मैं आपकी गाइडलाइन के अनुसार 3 मार्च 2021 से मेल के माध्यम से, आपके मंत्रियों के माध्यम से, आपके विधायकों के माध्यम से, DOIT डायरेक्टर RK शर्मा जी के माध्यम से मैंने कम से कम 50 ज्ञापन, 100 ज्ञापन दे दिए, लेकिन आपने अब तक हमसे कोई वार्तालाप नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन हमने 2 मार्च को 22 गोदाम पे 1 दिवसीय धरना दिया था अपनी मांगों को लेकर। जो डेलीगेशन के माध्यम से हमें आपके सेक्रेटरी साहब, उप सेक्रेटरी साहब लक्ष्मण सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको अवगत कराया। CM हाउस के अंदर देवाराम सैनी जी हैं, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। 1 मार्च को लोकेश शर्मा जी हैं, मैंने उनको भी दिया 2 मार्च को, 1 मार्च को। लेकिन साहब हमने ज्ञापन ही ज्ञापन दिए। हम मजबूर इतने हो गए कि हमको आखिर जो सरकारी डिपार्टमेंट में 50-50 और 1-1 लाख रुपए सैलरी उठाने के बावजूद भी आज धरना देते हैं जयपुर के अंदर। हमको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस जयपुर की रणभूमि में 3300 जिलों में इस महा टेम्परेचर में 45 डिग्री के अंदर ये किसान पुत्र ग्रामीण क्षेत्र के आज इस धरती पे अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ आए हैं। एक बार देखो कि इनके 2 महीने के कमीशन 500-600 रुपये आते हैं। अरे 500-600 रुपये के तो VIP लोग आजकल पानी पी जाते हैं और चाय पी जाते हैं, लेकिन हमारे तो परिवार का राशन तक नहीं चल रहा है साहब। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि जो ई मित्र प्लस मशीन लगी हुई है,
और जो हम ग्राम पंचायत में संचालक कर रहे हैं, हम एक काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर भी अवगत करा रहा हूँ, हम 400 सेवाओं को कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग करके आम जन को दे रहे हैं। उसके बाद में हम आपकी बीसी डिजिटल राजस्थान का सपना जो साकार करने के लिए हमने ई मित्र प्लस मशीन पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुचारू रूप से चला रहे हैं। आपकी नेट की व्यवस्था फैले, फिर भी हम अपने स्तर से नेट को चालू करके और आपकी बीसी को हम अपनी अटेंडेंस को लगाते हैं। और कुदरती अगर हम पे अटेंडेंस 12 नहीं लगती है तो 375 रुपये की आप हम पे पेनल्टी लगवाते हो। इतना अत्याचार मत करो साहब, इतना अत्याचार मत करो। ये एक का सवाल नहीं है, 11,500 मेरे भाइयों का, साथियों के परिवार के भरण पोषण का सवाल है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, हम DOIT सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बंदे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक फ़ोन पे और SMS पे काम करते हैं। लेकिन पंचायती राज डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट में कोई भी भर्ती आती है, चाहे वो मनरेगा के तहत हो, चाहे वो डाटा एंट्री की हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की, या हमारे ई मित्र प्लस की हो, साहब वरीयता हमें देना। हम उसके लिए भीख मांग रहे हैं, हम उसके लिए भीख मांग रहे हैं कि वरीयता सिर्फ हमको देना, नहीं तो ये मजबूरन हमको ये आंदोलन बड़ी तरीके से करना पड़ेगा। और उसके लिए ना करवाने को हमें मजबूर करें। मैं 1 साल से ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराता रहा, लेकिन सभी लोगों ने हर विधानसभा में आपको घेरने की कोशिश की, विपक्ष ने भी गिरवाने की कोशिश करवाई, लेकिन हमने ठाना था कि लड़ेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे, किसी का साथ नहीं लेंगे। लड़ाई हमारी और आपकी है, और साहब हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। 11,500 परिवारों का हक है, हमारे परिवार बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। हमारा भविष्य खराब कर दो पर हमारे बच्चों का मत करो साहब। जो आप हमें कुछ भी दोगे उससे हम अपने परिवार का भरण पोषण और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपके डिजिटल राजस्थान का और बेरोजगारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इससे तो आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। आगामी में चुनाव भी आने वाले हैं साहब, आप योजनाएं पटकते जा रहे हो, क्या होगा उसका? 70% जनता ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ई मित्र संचालकों से जुड़ी हुई है। ना तो कर्मचारियों का भरोसा करती है, ना आपके प्रतिनिधियों पे भरोसा करती है। वो भरोसा करती है तो ई मित्र संचालक को करती है, क्योंकि वो 400 सेवाओं को एक ई मित्र संचालक सुविधाओं से मुहैया कराता है। लाभ दिलाएगा तो ई मित्र संचालक दिलाएगा। जो आपने 3 तारीख को खाद्य सुरक्षा के लिए जो पोर्टल खोला है, 2 साल से वो बंद कर रखा था। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सूचना भेज रहे हो, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, जो लोग डांग क्षेत्रों में फंसे पड़े हैं, जहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे एक राजीव गांधी सेवा केंद्र में ई मित्र संचालक बैठता है, जहाँ लाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है और आपके रजिस्टरों में मेंटेन है सौर ऊर्जा प्लेट। मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ रिकॉर्ड है, आपकी जो सूर्य ऊर्जा की प्लेट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, वो आज की डेट में काम नहीं कर रही हैं साहब, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा ई मित्र संचालक जब लाइट होती है तो लाइट से काम करता है। अगर 3 घंटे लाइट आई तो 3 घंटे काम करेगा, उसके बाद वो बैठा रहेगा। अगर वहाँ से जाता है तो DOIT की प्रताड़ना पड़ती है, सरपंच की पड़ती है और सेक्रेटरी की पड़ती है। सेक्रेटरी और सरपंच का दोनों का काम हम खुद कंप्यूटर से करते हैं। हमें मनरेगा का काम भली भांति से आता है। ये तो नाम की साहब, आप हमें बताओ कि आपकी राजीव गांधी में संचालन करने वाला एक ई मित्र संचालक होता है, आपके डिजिटल राजस्थान को सपना साकार करने वाला एक ई मित्र संचालक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ साहब कि हमको राजीव गांधी सेवा केंद्र संचालकों को नियमित कर उचित मानदेय दिया जाए। अगर वो भी नहीं दिया जाता है तो आप मनरेगा के तहत जो गड्ढा खोदते हैं मेरे साथी माँ बहन 231 233 मिलते हैं, वो भी मुझे स्वीकार है। पर न्याय करो साहब, न्याय। राम राम साहब।